मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। तो डिल्यूजनल ओसीडी जिसमें आपको आवाजें आती है, तो आपको मैं तरीका बता रहा हूँ उससे बाहर आने का, उसको अप्लाई करना है। वो मात्र आपका एक ऑब्सेशन है। आपने क्या करना है कि जब भी नहाने जाना या पैर धोने जाना, तो आवाजों को कहना है कि तुम आ जाओ। आपने आवाजों से डरना नहीं है, उनको बुलाना है, उनका सामना करना है, क्योंकि ये मात्र ऑब्सेशन है जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। घबराहट हो चाहे चिंता हो, कुछ भी हो, आपने उसको बढ़ाकर रखना है और दोबारा रिपीट नहीं करना है। कोई भी स्टेप रिपीट नहीं करना है, चाहे वो पैर धोने का हो, हाथ धोने का हो, पानी गिराने का हो, क्योंकि जब जब आप रिपीट करोगे तब तब आपकी ओसीडी बढ़ेगी। इस बात को आप अमृता जी याद रखें। क्या समझे अमृता जी? रिपीट नहीं करना है। क्या रिपीट नहीं करना है? वो पानी वानी जो भी कुछ डालना है। हाँ, और जाओगे तो कैसे जाओगे? आवाजों को बुलाते हुए। उसके पैटर्न आपके बनेंगे और वही पैटर्न वहां पर हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर पैटर्न अलग बने हुए हैं ना। वहां पर आपने बहुत दिनों से वही 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 रिपीट किया है, तो उससे क्या होता है कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में पैटर्न सेव हो जाते हैं। तो उनको तोड़ने के लिए नए पैटर्न विकसित करने होंगे। नए पैटर्न वो है जो यहाँ करोगे, और यहाँ आपने 21 दिन कर लिया, अर्थात आप कितने भी दिन रहोगी, आप कितने दिन रहने वाली हो? कई महीने तक। हाँ, तो कम से कम 21 दिन तो हो। तो 21 दिन आप वही रिपीट करो जो वहां पर नहीं करती हो। वो सारे काम उल्टे यहां करो, अर्थात जो वहां पर नहीं करते थे वो यहां करने ही करने हैं। फिर जाकर के आपके नए पैटर्न बनेंगे। और मान लो यहाँ भी मन करे मेरा धोने का। वो उस समय धोना नहीं है, धोओगे तो फिर कंपल्सन बढ़ जाएगा ना। उस समय मुझे बताओ या आप आवाजों को बुलाओ और बिना धोए वापस आ जाओ, तुरंत तो वहां से हट जाना है। जो होगा सो देखा जाएगा, आपको मेरे ऊपर छोड़ना होगा ना। अगर आप अपना दिमाग लगाओगे तो फिर फंस जाओगे। क्या समझे? क्या समझ में आया? नहीं समझ। पहले बताओ। अच्छा आप एक बात तो बताओ। मैं इंसानों से भी क्यों करती हूँ? इंसान तो इंसान होते हैं, मैं भी तो इंसान हूँ। हाँ, मैं गाड़ी में बैठती हूँ, आपको हाँ, हंसी आएगी तो चलो मैं डॉग का देखने के लिए कोई डॉग दिख जाएगा, गाड़ी पास से निकलेगा, गाड़ी गंदी हो जाएगी, वो तो ठीक है, समझ में आता है। हाँ। ये इंसान भी नहीं देखे जाते। इंसान में गड़बड़ क्या है? ऐसा लगता नहीं ये गंदे हैं, इनमें कुछ हो रहा होगा, कुछ हाँ, दिख ये ना सारे जाए, ऑब्सेशन है ना, ये ओसीडी कुछ है। दिख ना जाए। हाँ। और कोई बहुत नहीं, सड़क पे नहीं बैठे होते बहुत काले काले से, तो नहीं देखे जाते मेरे से बिल्कुल भी। देखो। अब मैं मानती कलर ईश्वर ने दिया है, और काला कलर तो ईश्वर का प्यारा है, वो भी तो हाँ, काले थे। श्याम वरण। हाँ। तो वो भी नहीं देखे जाते। आँख खोलती हूँ कोई दिख जाता कि हंस रहा था, मैंने कि ये मेरी अभी आँख खुलनी थी, ये लेट रहा था, मुझे मैंने इसको फिर बार बार देखना चाहा, कुछ होता नहीं रहा और मुझे समझ में नहीं आया, काला काला सा बहुत, तो हंस पड़ा। हाँ मैंने किया हंसने क्या बात है, बीती तो मेरे से है, तो मैं इंसानों से तो कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा लगता बस गाड़ी में बैठ गई, आँख बंद कर ले, खोलेगी तो कुछ दिखेगा। हाँ, तो आप वो डर रहे हो ना कि ऑब्सेशन आ गया कि कुछ दिख जाएगा, तो आंख बंद रखना ये कंपल्शन है। हाँ, और फिर मैं जब गाड़ी में होती मुझे पता है गाड़ी में बैठे तो मेरे कुछ नहीं लग सकता, फिर भी करती हूँ। ये शायद पैरों से चलूं तब इतना ना करूं, हाँ, और गाड़ी में बैठ कर बहुत करती हाँ, हूँ। आप इमेजिनेशन कोई सच मान लेती हैं। हाँ।
और जो झूठ होता है उससे ज्यादा मुझे घिन होती है, शायद सच सच से इतना नहीं होता, हाँ, या फिर ये लगा लो सच तो सच ही होता है। मार ही देगा मुझे, शायद सच मारेगा नहीं, सच आपको ठीक करेगा। आप सामना करो और रियल में कुत्ते को टच कर लो, चाहे आपको एक छोटा पिल्ला लाके दे देते हैं। कुत्ते से तो इतना नहीं भी होगा, लेकिन अगर किसी इंसान को कुछ हो रहा हो तो बहुत बुरा होगा। तो डॉक्टर करते ही है ना, अगर बुरा होता तो डॉक्टर इलाज करते किसी इंसान का। हम तो सब कुछ करते हैं। हाँ, तो उनको कुछ नहीं होता ना, इसका मतलब होगा हमें ही कुछ नहीं। ये हमारी सोच है जो हमें परेशान कर रही है। हाँ, वो तो पता होता है कि ये हमारी सोच है, वो सीढ़ी है, जो भी कुछ है, लेकिन हमें ये पानी के पास जाने के बाद बहुत सताता, बहुत दुखी करता, बहुत रुलाता है। और ये साबुन भी नहीं उठा पाती मैं इन आवाजों के चक्कर में। तो पहले तो ये आवाज नहीं थी तो साबुन तो उठा पाती, हाँ, धरती में डाल लेती हूँ, किसी चीज पर भी नहीं रखती, फिर उस चीज को भी धो, तो फिर उसको उठाती हूँ। पहले तो पाइप को ऐसे करके करना, फिर उसकी आवाज आती रहती है, कैसे कैसे उससे थोड़ा सा लगता चलो अब लेती हूँ साबुन को। तब तक साबुन को नहीं ले पाती, ऐसे यूं पकड़ नहीं पाती, हाँ, तब तक आवाज आती रहती है, पानी डालती रहती है साथ का साबुन। तो जैसे तैसे वो पकड़ भी लिया, देखो कैसे हाँ, कैसे मेरे घंटे लगते हैं, तो जैसे तैसे उसको पकड़ भी लिया, फिर उस साबुन को धोती हूँ ऐसे ऐसे बदल बदल के, फिर वो आवाज आती रहती है। आधा साबुन तो मेरा यूं चला जाता है उसमें, हाँ, फिर पाइप धोने में चला जाता है। हाँ, तभी तो एक वो बड़ी वाली टिक्की होती है डब की, तो उसको एक दिन से में खत्म हो जाती है, टेंशन ज्यादा हो तो, नहीं तो 2 दिन में तो हो ही जाती है। तो बहुत हो रहा साबुन का, मैं बहुत दुखी हूँ साबुन से भी। बॉडी में रगड़ना और उस पाइप में रगड़ना, टुट्टी में रगड़ना, बाल्टी रखती नहीं हूँ वरना बाल्टी में रगड़ना, यहाँ तो बाल्टी में रगड़ देती हूँ। अच्छा, यहाँ रगड़ा। हाँ, बाल्टी को साफ किया, कल बड़ी गंदी हो रही थी, कोई बात नहीं, आपको अब गंदी बाल्टी में काले लगे हुए थे, मैंने सोचा ये शायद सच नहीं लगे होंगे, छूटेंगे नहीं, मैंने साबुन लगाया वो छूट गए, मुझे घिन तो बहुत आई थी, को ऐसे रगड़ा, तो फिर मैं सारी बाल्टी को साफ किया। एक था जो नहीं छूट रहा था साबुन से, उसको मैंने हाथ से किया, फिर उंगली को बहुत देर तक साबुन से रगड़ा, तो साफ किया। तो बाल्टी नहीं रखती थी, और बाल्टी को साबुन से रगड़ते रहो, उसको धोते रहो बार बार, यूं घुमा घुमा कर ऐसे ऐसे, उसका जो हत्ता होता है उसको धो। पहले तो रखती थी ना बाल्टी, नहीं रखती, ऐसे ही लगाया सरफ और रख दिए कपड़े, फिर अपने आप को नहलाया, साबुन लगाया, फिर कपड़ों को धो दिया, फिर अपने आप को धोया, फिर शैम्पू की बोतल को, सारा चीज धोने धाने में। और अब ऐसा नहीं है हम ऐसे साफ करते हैं जैसे पहले तो हाथ लगाकर साफ करते थे, कोई चीज चमके साफ हो शुद्ध हो, नहीं, बस पानी डालना वही कई घंटे खा जाता है, सिर्फ पानी डालना। अगर टाइल गंदी हो रही है तो वो होने दो, पानी जरूर डालना है। अगर धरती गंदी हो रही है तो वो भी होती रहे, क्योंकि अगर हम उसको करने लग गए ना तो हमारे 1-2 घंटे उड़ गए, अगर उसको छोड़ दिया हमने करने बैठ गए तो वो उड़ गए। हाल हो रहा है। ये भी सोच के देख लिया, कोई मर थोड़ी नहीं जाऊंगी, आने दे आवाज, होने दे, ये टच हो गया कोई बात नहीं, ये भी सोच के देख लिया। अगर सोचने बैठ गई, कुछ अपने आप को समझाने लग गई, फिर तो और हालत खराब होती है, फिर अपने आप को ही नहीं समझाती, जो मेरा चल रहा है वही चलने देती हूँ, निकलती तो मैं नहीं हूँ, सुबह की गुजरती हूँ, शाम हो जाती, तब तक तो मैं कपड़े को धोकर रखती, फिर जो सच मुझे धोने होते हैं वो अन्नू धोती, अब अन्नू नहीं, वो मुझे धोने होते हैं, मैं धोती रहती हूँ, आवाज आती रहती, धोती रहती हूँ, आवाज आती रहती है, मेरे हाथ थक जाते हैं बहुत बुरी तरह से, जाकर टाँगती हूँ, पत्थर में टाँगती हूँ। समझता हूँ आपकी हालत काफी गंभीर है, लेकिन फिर भी आपको ठीक होना है। गुस्सा आता है साबुन से बहुत, लेकिन बिना साबुन के नहीं रह सकती, ऐसे लगता है इसको उठाओ, फिर ये पाइप करो, हाथों को बार बार ऐसे ऐसे रख दो। लेकिन फिर भी आपको ठीक तो होना है ना। तो मुझे ऐसे लगता है
कभी तो लगता है ठीक होना मतलब हो जाऊंगी, कभी ऐसे लगता है जैसे नहीं इस जिंदगी को जी रही हूँ ना इतने सालों से, ये अब वाली है जो ओसीडी वाली, तो ऐसे लगता नहीं ये तो ऐसे चलती रहेगी, ये ठीक नहीं होगी, सोचती नहीं हो जाएगी। पहले भी तो हुई थी जब यहाँ से शुरू में गई थी, तब चाहे मैं 3-4 दिन के लिए हुई थी, लेकिन हुई थी, वो घबराहट खत्म थी। और बाथरूम में से जिस दिन गई बड़े आराम से निकल आई थी मैंने, कोई सोच भी नहीं सकता। बच्चे तो मोबाइल लिया और थोड़ा सा उसको पानी से ऐसे पहुंच कर अनु को पकड़ा दिया, अनु अचंभित रह गई कि दौड़ पूछा कर मम्मी ने ऐसे मोबाइल पकड़ा दिया। मम्मी तो जितने घंटे नहाती उतने घंटे मोबाइल को धोती, या फिर हम ही धोते उसके, मैं तो कहीं ले ही नहीं जाती। अनु धोकर पहुंचती कैसे भी जो भी करके हो गई थी मेरे को, तो उसने मैंने पहली बार किया था ऐसा। नहीं, आप कर सकती हो, आपने इतने दिन किया है तो अब भी कर सकती हो। मुझे तो आप पर 100% यकीन है। पर मेरा क्यों गिर रहा है, पता नहीं गिरता जा रहा है, और ये फिर ऐसे लगता है नहीं अब तो ठीक नहीं होगी, ठीक नहीं हो जाएगी, क्या करेगी, अनु नहीं है कैसे रहेगी इस घर में, इस अकेली अकेली सी, इतना बड़ा कानून तो है वो देखो सब कुछ हो जाएगा ना, आप एकदम ठीक भी हो जाओगी, लेकिन आपको सामना तो करना होगा ना। कैसे करूं, इन्होंने बर्तन ला के रख दिए एक रूम, उससे डर चढ़ गया। पहले जो बनाया बीच वाला फिर बनाया, फिर ऐसे तो उबड़ खाबड़ बोल रही हूँ, ऐसे ऐसे फिर ऐसे बना रखा है। आपका तो एक साथ में बना इसलिए एक साथ है, हमारा नीचे हो रहा है। तो उसमें जो शादी में बर्तन नहीं दिए जाते हैं पीतल वाले, तो वो ये ले आए अपने गांव से और रख दिए। फिर ये मतलब था कि बर्तनों का क्या करना, इनको बेच दो, अच्छा, और अनु के आ जाएंगे। लेकिन इन्होंने, ये तो बहुत वो बनते हैं, एक तो इनके अंदर ईगो बहुत है इन लोगों के अंदर कि नहीं हमें बेचने, वैसे उनका करना भी क्या। अब वो मैं चंडीगढ़ में थी तब अगर ये दे आते उनको तो ठीक है, अब ये जब जाएंगे तो पता नहीं मेरी क्या हालत होगी। या फिर पिछले साल सोच लेते, नहीं गए, सर्दियां भी आ गई, सर्दियों में तो बहुत मुश्किल था। तो मुझे इतना डर लगता है, ऐसे लगता है वही इनका गांव, वही वो औरत जिससे मुझे शुरू हुई थी कि उन बर्तनों के ऊपर बैठी है। हाँ बहुत बुरा मैंने का बिगाड़ दिया ये, इससे तो अच्छा पहले वाले ऑफिस में रख लेते, उसमें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, ना मैं किसी को जाने देती, ना मैं कभी गई उसमें। ये दूसरे में मैं नहीं जाती, मैं तो चलो किसी में नहीं जाती, लेकिन ये तो जाते हैं, ये जाते हैं, मुझे इनसे दिक्कत होती है। तो उसमें जाकर फिर नए ऑफिस में आते हैं। बर्तनों से बहुत हो रहा है, ऐसे लगता है जैसे ये कमरा तो बिल्कुल पहला तो गया, ये इसमें भी इसके गांव वाले आकर बैठ गए पूरा वही। मेरी लाइफ ना ऐसे ही बर्बाद नहीं हुई, 3 लोगों ने बर्बाद की है। मैं नहीं बोल सकती, मैं मेरे से कोई बोले नहीं, जैसे उसने बोला था पीजीएम ले गई थी कई साल पहले, तब तक आपने मिले थे, तो एक था कन्नड़, तो बोला ये तो बीमारी उनको मर्दों को भी होती है। मैंने कहा होती होगी, तो फिर मैंने उससे तो कुछ मोड़ नहीं मारा, मैंने कहा मुझे तो पता है, इसे क्या पता, नया नया था, 6 महीने तो उसको हिंदी सीखे हुई थी बस। तो उन्होंने किया था मुझे और बर्बाद, मुझे शायद पता नहीं चलता, अब चलता है, लेकिन मेरे भाई ने बोला था कि हमारी कितनी अच्छी थी और इन लोगों ने बर्बाद कर दी, कैसे कर दी, फिर भाभी ने मुझे बताया। लेकिन अब तो मैं बहुत कुछ सुनती हूँ, देखती हूँ, और तो ये छोटे छोटे कार्टून होते हैं, इनमें भी होती है चीज कि मानसिक रूप से उसकी सास ने वो किया, तो मानसिक रूप से और सारे दोनों रूप से बीमार हो जाते हैं, बेकार हो गई, बीमार हो गई। हाँ, तो फिर इन लोगों ने तो बहुत बुरे लोग हैं। उन लोगों ने ऐसा क्या किया कि आप इतनी ज्यादा परेशान हो गए? मैं एक तो जो गलती करे ना, अगर कोई बहू गलती कर रही है, फिर उसको लड़ो, मारो, हाथ उठाओ, कुछ भी करो, तब तो वो सोच लेगी मैंने गलती की है इसलिए मेरे से लड़ा जा रहा है। लेकिन इनका काम था लड़ना 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 बस। और सास का था बहुत गंदा गंदा बोलना, जैसे कि उसकी भैंस ने दूध नहीं दिया है,
इसमें मेरी क्या गलती है ना इसमें है ना। आपकी अब क्या वो गलती मान है? लो अभी नहीं दे रही है, बाद में देगी थोड़ी देर रुक कर या सुबह देगी, तो वो गंदा गंदा मेरे से बोलती थी। अब मेरी कोई गलती नहीं है तो मेरे ना चोट लगती थी कि मुझसे क्यों गंदा बोल रही है। गंदे में मैं आपको बता नहीं सकती थी, गंदे गंदे शब्द जैसे औरतें बोलती हैं। उसका ननद बहुत भयंकर थी, उसने वहाँ वो आ जाती 10 दिन में या सप्ताह में आ जाती थी, वो बड़ा कलेश करवाती। वो उसका पहले बता दिया था, मेरी शादी से पहले किसी ने बोला अरे ये इसकी क्या गांधारी है उसकी सास, मतलब मेरी सास का नाम, उसके लड़के की शादी हो रही है, सगाई हुई है और उस गांव से हुई है। वो लड़की उस गांव में ब्याही थी, हमारे गांव में, मतलब हमारे गांव की बहू थी। तो वो बोली हाँ माँ, उसने ध्यान घुमाया, फिर उसका ध्यान मेरे पे गया। बोला अगर उस लड़की की शादी हो रही होगी उस घर में, सगाई हुई है, तो वो तो रोज रोएगी इस घर में, ये गांधार तो बहुत लड़नी है। लड़के का तो पता ही नहीं था उसका कि लड़का कैसा निकलेगा जिसको मैं ब्याही थी, तो वो तो बहुत लड़नी है। उधर मेरी नंद की नंद ब्याही थी हमारे मोहल्ले में, तो पूरे मोहल्ले में ये हो गया कि अरे जो तेरी नंद बनने वाली है वो तो रोज तो मायके पड़ी रहती है, बहुत लड़ती है, तेरा जीना हराम करेगी। भाभी बोलती हाई हमारी तो ऐसी है ये, और ये कैसे जीतेगी उससे ऐसी है। तो वो कुछ नहीं, तो शुरू में मैं गई, मैंने कहा ये तो सब झूठ था, ऐसा तो कुछ नहीं है, मम्मी ने प्यार से रखा, ननद भी ठीक थे। धीरे धीरे उनका जब ये शुरू शुरू में मुझे ले गए तो फिर मुझे पता चलने लगा ये कैसे हैं। चलो उनका मैं छोड़ देती हूँ, सास ननद ऐसी होती है कोई बात नहीं, लेकिन जिसको मैं बिहाई वो आज तक माँ मामा करता है। वो तो क्या बोलता, हाँ आज तो 4 दिन हो गए, आज तो लड़ूंगा, डेली ताने मारना। और कोई समझदार इंसान ऐसा बोल सकता है कि आज मुझे 4 दिन होगा आज तो लड़ूंगा? कोई अपने मुंह से कैसे, एक पागल इंसान भी नहीं बोलता ऐसे, तो आज तो लड़ूंगा। फिर ये लड़ाई करता, बहुत गंदी लड़ाई करता है। और इसका क्या है इसका, हाँ रोज ताने मारना, रोज दहेज में सब कुछ दिया था, फिर भी अच्छा। ताने ताने, दहेज दहेज, अभी तक दहेज, अच्छा। अभी तक दहेज की बात करता है। अभी बोल रहा था कुछ 1 महीना हो गया होगा या 20 दिन कि उन्होंने स्कूटर ऐसा दिया कि जैसे निकला वो स्कूटर और दे दिया, और उसमें चिड़ भाई गया था, वो किस कारण चिड़े वो भी बताऊंगी। तो उसमें वो क्या डलवाते हैं, सीट सीट डलवाते हैं, कवर कवर सीट कवर कवर। कवर कवर। हाँ तो वो कवर नहीं डलवाया, यूं ही आया निकाल के लाते जहाँ से एजेंसी वगैरह क्या होता उसने दे दिया। तो बोल रहे थे सालों ने वो भी कवर भी नहीं डलवाया, तो अपनी बेटियों को नहीं देते, जबकि उनकी दामाद इतने अच्छे हैं, उन्होंने कोई दहेज नहीं मांगा, बहुत प्यारे सीधे सीधे सारे। मैं लोग सास को बता रही थी कि अभी तक दहेज के ताने मारते हैं। वो बोली अच्छा जो एक्स्ट्रा चीज होती है खुद डलवाते हैं या फिर पेट्रोल भी नहीं दे देते? हाँ पेट्रोल तो भी अभी पेट्रोल भी दे डलाते देते, ना। मैंने कहा हाँ 1 ड्राम पेट्रोल भी दे देते। तो उस दिन मैं बहुत परेशान होती कि आदमी आज भी ऐसा, आज भी दहेज की बात। मैं दहेज के खिलाफ थी, मुझे नहीं पता मैं क्यों थी। मैं या तो टीवी देखकर हुई होंगी, या फिल्मों में नहीं जला देते हैं क्या क्या कर देते हैं, या मैंने कहीं पढ़ा होगा, या मैं खुद से होंगी। मैं दहेज के खिलाफ थी, लेकिन दहेज भाई सब दिया, सोना चांदी सब कुछ दिया, फिर भी लोग ऐसे थे। फिर अच्छा एक तो ये कि ताने मारना, इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे मायके वालों को रखना, भाई भाभी भतीजी इन सबको, बहन सबको, तो मैं रोज रोज कब तक झेलती, कब तक? कोई तो हद होती है ना, कितने साल कितने महीना। अच्छा वो भी ठीक है। फिर मेरे पे किसी ने हाथ नहीं उठाया था मेरे मायके में, तो वहां मेरे पे हाथ उठाया गया, ज्यादा मुझे बहुत दुखी कर गया। बोलते ना लोग बातों को नहीं भूलते, मार को भूल जाते हैं, तो मैं लोगों के खिलाफ नहीं, मार को कैसे भूल जाते हैं, मार भी तो शरीर पे पड़ती है, कैसे भूल जाएंगे। अब मैं अपनी मार की गलती भी बता देती हूँ कि लोग बोल, अगर कोई बोले क्यों भाई क्यों मारता, कुछ तो कसूर होगा इसमें जो हाथ उठाता, इसी का डेट बंद करना। तो उसका भी बताती हूँ। इनकी बुआ आई, अच्छा बुआ आई तो कोई नहीं था घर में, मैं खाना बना रही थी, बुआ मेरे पास आकर बैठ गई। अब आप ही बताओ, क्या वो बुआ मेरे से बोले तो मैं उस बुआ से नहीं बोलूं? बोलना है ना, बोलना होगा ना। हाँ तो मुझे क्या पता था कि इनके घर में क्या ऐसा है। तो आया ये, तो बोला तू बुआ से क्यों बोली? मुझे क्या पता था, मैं नई नई थी भाई, तो बुआ बुआ से आई है, बोलना कोई अपराध अपने थोड़ी ना है। ससुराल से आई थी वो, आकर मेरे पास बैठ गई, तो मैं नहीं बोलती क्या मेरा बाप बोलता है आकर? मैं ही तो थी उस घर में, कोई नहीं था, ये सारे खेतों पर गए थे, ये शायद कोर्ट से आया होगा, मुझे नहीं पता। हाँ वो तो खेत करते सारे, ये कोर्ट से ही आए होंगे। तो
बोले ऐसे कुछ, मैंने कहा हाँ ऐसा बोले थे बुआ, ऐसे जैसे बात करते हैं। तो तू क्यों बोली बुआ से? मैंने कहा मैं, फिर मम्मी क्या बोलती, अगर मैं नहीं बोलती तो मम्मी नहीं लड़ती मेरे से। तो इन्होंने उठाई, वहां से चूल्हे पर रोटी बनाते थे तब, गैस पर तो बस वो बनती थी चाय चावल वगैरह, ऐसे चूल्हे पर बनाते थे। फिर इन्होंने उठाई डंडी और मेरी इस उंगली में लगी थी, आज भी याद है। 1 जनवरी थी और शादी को 1 साल नहीं हुआ था। तो इसमें मेरी क्या गलती थी? बुआ आई तुम्हारी, बैठी, हम तो नहीं जानते थे, बुआ से बात नहीं करते, हमारी भाभियां तो सबसे बात करती, पड़ोसियों से भी, बुआओं से भी, सबसे बात करती थी, कोई रोक टोक नहीं हमारे घर में। इनका अलग ही था, ऐसे था। तो ऐसे कई बार इसने हाथ उठाया था मेरी बिना गलती के, वो सब मेरे माइंड में बुरी तरह से घर कर गई। मेरी गलती हुआ करती, फिर अगर हाथ उठाओ, मारो, छोड़ दो, भगा दो, गाली दो, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे। माँ का ये था, अगर बेटा कुछ बोल रहा है तो मुझे गाली दे रही है, उसका पति भी कुछ उससे बोल रहा है तो मुझे गाली देती, मुझे रख लेती थी वो, मुझे अच्छा। नहीं सहन होता था। मैं सहन करती थी, रो गई हाँ, अगर मैं बोलती फिर तो मेरा भी निकल जाता, तो मैं चुप चुप सहन करती थी और ये सोचती बैठ जाती, मुझे क्यों गाली दे रही, मेरी तो कोई गलती नहीं है, इसके बेटे ने कुछ कहा या इसकी भैंस नहीं मिली या जो भी कुछ है, मुझे क्यों रखती है बीच में। वो गंदा गंदा बोलती थी, उनको जेल जाती। फिर आए जी पलवल में आते ही इसने अपनी बहन का श्राद्ध घर बना लिया। अच्छा। उस बहन ने खूब टॉर्चर किया कि कोई भी औरत बोलती, और सविता काम खत्म हो गया तेरा, इतना भी बोल जाती तो भी इसको सिखा देती और फिर ये कलेश करता। हाथ तो नहीं उठाया था इसने पलवल में आकर, बस वहीं उठाता था माँ को खुश करने के लिए। इसको लगता था मेरी माँ मुझे बहुत शाबाशी देगी, देख कितना गंदा बोलता है, देख ताने भी मारता है देखो, और इसको हाथ भी उठाता है। 3-4 बार उठाया, उसको खुश किया तब भी, और अभी भी कर रहा है। अभी भी इसको ऐसा लगता है शायद मैं गलत ना हूं तो कि ये भले ही मर जाए लेकिन मेरी माँ आ जाए इधर। अच्छा। माँ का बहुत दीवाना, वो इतनी गधी है। वो छोटा देवर है, वो तो उल्टा सीधा बोलता उससे, अपनी माँ से, और उसकी घरवाली भी तो उसकी शिकायत करती रहती है, उसके बच्चों की, उसकी बीवी की, अपने छोटे बेटे की, पति के पापा से। वो सुधरी नहीं है। अनीता वाली बात है, अरे जिसकी माँ नहीं सुधरी अभी तक उसका बेटा क्या सुधरेगा, ऐसे बोलती है अनुसार से। चलो मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।